हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारियों को कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी से सॉरी बोलना चाहूंगा, माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि आज की लाइव क्लास में मैंने क्लास ले रहा था तो उस दौरान मैंने यूट्यूब पे देखा नहीं या ओपन करके देखा नहीं। मतलब दो तीन रूल बताने के बाद हमारी क्लासें जो थी या मेरा जो इमेज है वो क्वेश्चन या पॉइंट के ऊपर आ जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, समझने में दिक्कत आ रही होगी, जरूर आपको फेस करनी पड़ रही होगी। तो इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहूंगा। इसीलिए मैं उस क्लास को फिर से मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में किसी भी पॉइंट को, क्योंकि ये एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पजल में यही आपके टाइम को कम करेंगे या यही आपकी स्पीड को बढ़ाएं। ठीक है ना। तो कोई भी पॉइंट स्किप ना हो या आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा से करके आपको दे रहा हूं। मुझे कितनी भी मेहनत करनी हो या कितनी बार भी कुछ करना हो, मैं करूंगा, क्योंकि मैंने आपकी तैयारी की जिम्मेदारी ली है। और जिम्मेदारी लेना कोई छोटी बात नहीं है कि आए पढ़ाए चल दिए, नहीं। कुछ गलती है तो उसको सुधारूंगा। कभी मैंने कुछ गलत भी पढ़ा दिया ना, तो उसको मैं आके दोबारा आपको पढ़ाऊंगा कि हाँ यहाँ यहाँ मैंने ये गलती कर दी है, या एक्सेप्ट करूंगा। अभी तक तो कोई गलती नहीं हुई है पढ़ाने में। हाँ, वीडियो में ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि वो अभी टेक्निकल इतना मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। थोड़ी गलतियां आ जाती हैं, तो वो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे और कर लेंगे। चलते हैं आज की क्लास पे और स्टार्ट करते हैं। अपने पहले रूल पे चलते हैं और पहले रूल को सीखते हैं। पहला रूल हमारा क्या था? पहला रूल हमारा क्या कहता है? रूल बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं, अप्रोच, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। आप फ्री हो, क्योंकि इन्हीं एक एक पॉइंट से हमारी पजल बन के तैयार होती है। तो पजल को करने का तरीका क्या? रूल आप बोल सकते हो कि इन्हीं रूल से आपकी पजल बनती है, या आप बोल सकते हो इन्हीं पॉइंटों से आपकी पजल तैयार होती है, इन्हीं पॉइंटर से मिलके बनी होती। तो जो समझना है आप समझो, लेकिन मैं इसको बोलूंगा 100 रूल। और पहला रूल आपके सामने आ चुका है। तो पहला रूल क्या बोला है? एल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। एल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी। अब देखो, वी के दो डायरेक्शन। अब सारे के सारे जितने भी अभी अभी जो मैं आज की क्लास ले रहा हूं, इसमें जितने भी पॉइंट मैं बताऊंगा ये रो पे बताऊंगा। किस पे बताऊंगा? रो पे। तो रो पे दो ही डायरेक्शन देखने को मिलती है, कौन सी? एक नॉर्थ और एक साउथ। क्या देखने को मिलता है? या तो नॉर्थ देखने को मिलता है या तो साउथ। अब डायरेक्शन वाली क्लास में जब हम कीवर्ड एंड डायरेक्शन की क्लास ले रहे थे, तो उसमें हमने सीखा था कि अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है, तो नॉर्थ में देख रहा है तो उसका राइट किधर हुआ? इस तरफ राइट। और इस तरफ क्या होता है? लेफ्ट। इस तरफ इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और इस तरफ क्या हो जाएगा? राइट। क्या ये हमने सीख रखा है? बिल्कुल सीख रखा। अब चलते हैं क्लास पे। अब क्लास क्या बोला? वी है। वी के सेकंड राइट में, वी के सेकंड राइट में अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहा है, और इसको नॉर्थ की तरफ दिखा रहे हैं, तो पहला पॉइंट कहाँ पे होगा? पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट पे क्या है? दूसरे पॉइंट पे क्या है? तो सेकंड राइट में क्या हो गया? अब अगर वी नीचे की तरफ देख रहा है, वी क्या हो रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसका राइट किधर होगा? इस तरफ होगा। किस तरफ होगा? इस तरफ। तो इसका एल कहाँ पे आ जाएगा? पहला पॉइंट, दूसरा, दूसरा। तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। अगर हमको कंडीशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? वी सेकेंड राइट में क्या है? एल है। ये लिखेंगे जब नॉर्थ देखेगा। और अगर साउथ देख रहा तो वी एल के, एल जो है वी के, इस तरह से हम बनाएंगे। एक पॉइंट जो है हमारा, एक पर्सन को दिखाएगा कि बीच में क्या है? एक पर्सन। ठीक है, समझ गए। ये हमारा क्या है? पहला रूल है। हम सारे रूल को किस पे सीखेंगे? रो पे सीखेंगे। और नॉर्थ साउथ में हमने लेफ्ट राइट किधर है, ये हमने अच्छी तरह से कीवर्ड वाली क्लास में सीखा है। इसके पहले दो क्लासें ली हैं, अगर उन दोनों क्लासों को आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए और अच्छे से पढ़ के यहाँ पर आए। तो चलते हैं अपने सेकेंड रूल। अब रूल नंबर 2 क्या बोला है? एल सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ। अब रो पे हम बात कर लिए, रो बना लिए। एक रो बना लेते हैं।
अब रो पे क्या है, बोला है वी। अब मान लो वी हमें यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वी यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहा है, वी यहाँ पे नॉर्थ की तरफ। सिट थर्ड टू द लेफ्ट। अब ए इसके सिट लेफ्ट में कौन है, एल है। कितना, थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। लेफ्ट में बोला तो इस नॉर्थ तरफ देख रहा है तो लेफ्ट इस तरफ। अब यही रो यहाँ बना लेते हैं। अगर साउथ की तरफ भी देख रहा है, किस तरफ, भी इस तरफ, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ इसका लेफ्ट होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड पे क्या आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही क्या करते हैं, अपनी कंडीशन को लगाते हैं। अब इसको पॉइंट में लिखना रहा है तो कैसे लिखोगे, वी के लेफ्ट में थर्ड पे कौन है, ऐसे हम अपनी क्या लिखेंगे, कंडीशन। या ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपना कंडीशन को लिखते हैं। वी अगर साउथ में देखेगा तो उसका लेफ्ट इस तरफ और एल थर्ड पे आ जाएगा। इससे कंडीशन लिखेंगे, ठीक ना। तो ये दो रूल हो गए। अब ये रहा हमारा क्या, तीसरा। तीसरा रूल क्या बोला, एल सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी। अब वी के इमीडिएट, अब इमीडिएट का मतलब अब एक कीवर्ड, अब इमीडिएट, ठीक राइट या ठीक इमीडिएट या ठीक राइट या ठीक पहले, ये सारी बातें हमने कीवर्ड वाली क्लास में कर लिया है। वहां पे मैंने इमीडिएट का कीवर्ड बताया है, इसका मतलब क्या है, कैसे हम दिखते हैं, ये सारी चीजें ना आपको उस क्लास में जाओगे बहुत अच्छी तरह से स्मूथ तरीके से आपको मैंने बताया है। आपको वहां पे और अच्छे समझ में आएगा कि इमीडिएट का मतलब क्या है, इमीडिएट होता क्या है। अब यहाँ पे तो हम इस शब्द को बार बार एक ही शब्द पे हम चर्चा तो नहीं कर सकते। तो यहाँ इमीडिएट का मतलब क्या था, ठीक। ठीक का मतलब जस्ट, मतलब उनके बीच में कोई भी गैप नहीं हो, उनके बीच में तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए या दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तो एल वी के ठीक दाएं है। अब वी अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो ठीक दाएं किस तरफ होगा, इस तरफ। एल यहाँ पे। अब भी अगर नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका दायां किधर होगा, इस तरफ। तो एल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। हम ऐसे ही अपनी कंडीशन को लिखेंगे भी अगर हमारे पजल में इस तरह की कंडीशन आती है, ठीक लेफ्ट या ठीक राइट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के कंडीशन हमारे क्वेश्चन में देखे जाते हैं या हमारे पजल में देखे जाते हैं। ये क्या रहा हमारा थर्ड पॉइंट रहा। अब देखो एक एक पॉइंट क्या क्या, लेफ्ट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, हर एक पॉइंट को हमने कवर किया है। मतलब एक एक पॉइंट पे हमने एक एक क्या बनाया, रूल को बनाया है, ताकि क्या हो, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आप जब कंडीशन करो ना, तो या आप पजल सॉल्व करो तो आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटे छोटे कंडीशंस पढ़ा रहे हैं या बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, इन छोटी बातों से क्या होगा, यकीन मानिए आपको जब लास्ट में मैं पजल दिखाऊंगा ना, कलर के लेवल का होगा, देखना हम उसमें चेक करेंगे कि हमारे कितने पॉइंट या इन्हीं 10 रूल के साथ हम कितने कंडीशन वहां पे हम लिख पाएंगे, या उस पजल के कितने पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे इन्हीं 10 रूल से आ रहे होंगे। हम चेक करेंगे तो देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा कि आप इन्हीं 10 रूल से कैसे पजल को बना रहे हो, ठीक ना। अब ये आगे क्या बोला, एल सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। अब वी का, अब जैसे वी ऊपर देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट राइट किधर था, इस तरफ हमने दिखाया था। तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। एल क्या है, इमीडिएट लेफ्ट, इस तरफ बन जाएगा। जब कब, जब वी ऊपर देख रहा, लेकिन वी नीचे देखेगा तो इसका इमीडिएट लेफ्ट किधर आएगा, इमीडिएट लेफ्ट किधर आएगा, इस तरफ। तो यहाँ पे एल बन जाए। ये क्या है, जब नीचे की तरफ देखेगा मतलब साउथ में देखेगा, और ये क्या है जब नॉर्थ में देखेगा, ठीक है ना। दोनों तरह से हमने कंडीशन को सॉल्व किया, दोनों तरह से यहाँ पे हमने अपने कंडीशन को रख दिया, ठीक। अब चलते हैं अपने फिफ्थ वाले रूल। रूल नंबर 5 क्या बोला है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड वी, एल और वी के बीच में ओनली 2। अब देखो ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली क्या करता है, हमारे कंडीशन को फिक्स कर देता है, या क्या कर देता है, उनको एक कंडीशन, एक बाउंड्री में बांध देता है कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, या इसके पीछे इतना ही आपको करना है, इसी में आप क्या हो, बंध गए हो। आपके ऊपर ये क्या करता है, एक तरह की कंडीशन बांध देता है कि आप यहाँ पे दो ही लोग को रखोगे और इसके अलावा और किसी को नहीं रख सकते। मान लो एल यहाँ पे है, वी यहाँ पे, तो इसके बीच में कितने लोग, दो लोग। अब क्या इसने लेफ्ट और राइट बोला है क्या, नहीं बोला। जब लेफ्ट राइट नहीं बोला है तो वी इधर भी हो सकता है और एल इधर भी हो सकता है।
अब आप याद करो कि मैं जब आपको 5 पिलर से पढ़ा रहा था, तो उसमें एक हमारा पिलर ये भी था कि पॉसिबिलिटी बनाना आना चाहिए। पॉसिबिलिटी बनाना आना चाहिए। अब पॉसिबिलिटी क्या? अब जैसे बंद यहाँ पे अगर किसी लड़की को हम दिखाएं तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी में पढ़ेगा, ओनली 2% सिट बिटवीन एल एंड वी। एल क्या आ गया पहले, वी बाद में, तो हम क्या क्या करेगा, एल यहाँ पे कर देगा, बाद में दो वी यहाँ, ऐसे केवल बना के चल देगा? नहीं भाई, अगर केवल आप ऐसे बना रहे हो तो मतलब आप मान रहे हो कि एल क्या कर रहा है, एल अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो इधर ही रहेगा या इधर। आपने एल को क्या किया, आपने एल को क्या किया, फिक्स कर दिया। क्या आपने क्या किया, एल को फिक्स कर दिया, लेकिन क्या कंडीशन में एल को फिक्स कर रहा है या रूल में एल को फिक्स कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि एल यहाँ पे ही आएगा या भी यहाँ पे ही आएगा? आप नहीं बोल सकते। अब इस कंडीशन को अगर आपको लिखना हो ना क्वेश्चन में, तो कैसे लिखोगे, एल डैश वी एंड 2% वी एल, इस तरह से लिख सकते। दोनों जगह आपको एल और वी रखना होगा, क्योंकि एल और वी में से यहाँ पे कौन आएगा, एल और वी में से यहाँ पे कौन आएगा हमको नहीं पता है। लेकिन पता क्या है कि हमारे 2% ही यहाँ पे आएंगे, 2% क्या है, फिक्स है कि यहाँ पे आएंगे। ये चीज हमारी फिक्स है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि हमारा कौन सा नाम या कौन से व्यक्ति कहाँ पे होगा। ठीक ना? अब चलें अपने छठे रूल पे। छठा रूल हमारा, अभी रहा हमारा छठा रूल। छठा रूल क्या कहता है, अभी रहा हमारा 6 नंबर रूल। अब 6 नंबर रूल क्या बोला, नो वन सिट बिटवीन वी एंड एल। अब नो वन मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं है वी और एल के बीच। अब यहाँ भी लोग क्या करेंगे, पहले वी को रख देंगे फिर एल को रख देंगे, बस ऐसे करके चले जाएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वी पहले लिखा है एल बाद में, तो ऐसे ही लिख लेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे रीजन। अब यहाँ पे रीजनिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि वी इसने यहाँ पे पहले दिया है, एल बाद में दिया है, तो वी को पहले ही लिखेंगे ना। रीजनिंग यही तो होती है। नहीं, ये रीजनिंग नहीं होती है। रीजनिंग हर जगह नहीं, गलत तरीके से नहीं लगा, गलत तरीका लगा दो और बोलो कि नहीं रीजनिंग में तो होता है, रीजनिंग में तो लॉजिक लगाते हैं, नहीं ऐसे भी रीजनिंग की कंडीशन, ऐसे भी लॉजिक नहीं लगाते हैं जो क्या हो, जिनका कोई अर्थ ना हो या जिनका कोई मतलब ही या जो सही ही ना हो, इस तरह के लॉजिक नहीं लगाते। यहाँ भी पे पहले आएगा या भी बाद में आएगा ये फिक्स नहीं है। तो आप एक ए लिखोगे एक ए भी लिखोगे, भी और एल के बीच में कोई नहीं है। या आप लिख सकते हो कि एक ए और एक ए बीच में ऐसे डैश भी, ये भी कंडीशन लिख सकते हो कि फिक्स नहीं है कि एल यहाँ पे होगा कि वी यहाँ पे कि वी यहाँ पे एल यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हो कि कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी है दोनों में कि कौन कहाँ पे आएगा। ठीक ना? अब चलते हैं अपने रूल नंबर 7 पे। 7 नंबर रूल हमारा क्या बोलता है, एल सीट थर्ड फ्रॉम द वन, थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रीम एंड। अब स्ट्रीम एंड क्या होता है, अब जैसे मान लो ये रो है हमारा, अब रो है, रो का एंड कहाँ है, एक ये एंड है और एक एंड। अब मान लो ये सब क्या है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ, ऊपर की तरफ। अब अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, उसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ, और उसका राइट किधर होगा, इस तरफ। तो अगर हम सारे व्यक्ति को रो में नॉर्थ की तरफ दिखा रहे हैं, तो उसका एक्सट्रीम एंड एल, मतलब एल इंड मतलब लेफ्ट इंड इधर होगा, राइट इंड इधर होगा। अगर सारे व्यक्ति को हम साउथ में बैठा रहे हैं, सारे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, साउथ में बैठा रहे हैं या साउथ में दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका लेफ्ट इंड इधर होगा उस, और राइट इंड यहाँ पे होगा। ठीक समझ गए क्या बोला है, एल सीट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द स्ट्रीम एंड। अब जैसे मान लो ए हमारा रो है, अब ये क्या बोला है, एक इंड ए है एक ही इंड ए है। अब क्या इसने बोला लेफ्ट इंड या राइट इंड, नहीं। तो हम किसी भी इंड से इसको थर्ड ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल। अब दूसरा रो में ए राइट साइड से भी आ सकता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे भी आ सकता है। मतलब दोनों इंड से हमको क्या करना होगा, एल को रखना होगा। यही होता है पॉसिबिलिटी, यही बनाने की बात होती है कि आपको पता होना चाहिए कि एल दोनों तरफ से आ सकता है या दोनों इंड से तीसरे पे आ सकता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, एक ही तरफ का बनाएंगे और इसी को सॉल्व करेंगे और निकल जाएंगे। हाँ सही बन गया तो ठीक है, लेकिन करो, एक ही पॉसिबिलिटी बनाओ,
कोई दिक्कत नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी हम भी बनाएंगे, लेकिन दोनों आपके दिमाग में आना चाहिए, दोनों पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर एक गलत हुआ तो तुरंत इस वाले को हम करेंगे। ठीक है ना, ये दिमाग में आपके ये बात रहेगी, तभी आप पजल को क्या करोगे, सोच पाओगे। नहीं तो जैसे ही एक कंडीशन लेके चलोगे, गलत हुआ तो आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी सोचा ही नहीं है आप कि इसकी ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और जब ये भी पॉसिबिलिटी आपने सोचा नहीं है, तो जैसे ही एक पॉसिबिलिटी गलत हुई, दूसरी पॉसिबिलिटी आप बना ही नहीं पाओगे और वहीं पे रुक जाओगे, या वहीं पे आपका पेन रुक जाएगा, और पेन रुका तो आप हार जाओगे या आप नहीं सिलेक्ट हो सकते, क्योंकि इतना कम टाइम होता है कि आपका पेन रुक गया तो मतलब सिलेक्शन होना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है ना, तो पेन नहीं रुकना चाहिए, आपको दोनों पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, इसीलिए मैं उसको पिलर में रखा था, अपने 5 पिलर के अंदर उसको। रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है? एल एल सिट एट स्ट्रीम लेफ्ट एंड। अब देखो उसमें क्या बोला था, एंड हमको नहीं पता था लेफ्ट बोला है या राइट बोला, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, लेफ्ट बोल दिया। अब मान लो सारे क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, तो एल क्या हो जाएगा, स्ट्रीम एंड पे हो जाएगा जब सब ऊपर देखेंगे। लेकिन सारे नीचे देख रहे हैं, सारे क्या बोल रहे हैं, नीचे, सब नीचे देख रहे हैं, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, तो इसका एल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटी है। जब हमको क्या रहे, हमको ये ना बताए कि सारे लेफ्ट देख और सारे नॉर्थ देख रहे हैं या साउथ देख रहे, तो साउथ देखेंगे तो इस तरफ, नॉर्थ देखें तो इस तरफ। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या बोल रहा है, वी सिट एट स्ट्रीम राइट एंड। अगर सारे व्यक्ति नॉर्थ देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, नॉर्थ, तो इसका राइट एंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर। बट अगर सारे क्या हो रहे हैं, साउथ की तरफ मुख किए हुए हैं या दक्षिण की तरफ मुख किए हुए हैं, तो इनका राइट किधर आएगा, इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ये क्या है, जब नॉर्थ सबका डायरेक्शन हो, और ये क्या है, जब सबका साउथ डायरेक्शन। ठीक है ना, अब चलते हैं आज के लास्ट रूल पे, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए ए सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। अब ए क्या है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, एल के सेकेंड राइट में। ये मैंने कंडीशन पहले ही, पहले या दूसरे रूल में ये कंडीशन थी, शायद पहला रूल यही था, पहला रूल हमारा यही था, पहला रूल ये था। अब लेफ्ट, अब देखो एल नॉर्थ देख रहा है कि साउथ देख रहा है, कंफर्म है, नहीं, इसको हम क्या दिखाए, नॉर्थ, तो एल इस तरफ आ गया, मतलब ए इस तरफ आ गया। लेकिन बट अगर हम एल को किधर दिखाएं, साउथ में दिखाएं, तो एल का राइट किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, तो हमारा ए कहाँ पे आ जाएगा, एक व्यक्ति के बाद ए यहाँ पे आ जाएगा। अब दूसरा क्या बोला है, हु। अब हु किसके लिए आता है, अब एक कीवर्ड में मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, जो एक कीवर्ड जो होते हैं किसके लिए आते हैं, सेकंड व्यक्ति के लिए, पहला व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति कौन है, एल, या पास वाले व्यक्ति के लिए भी बोल सकते हैं, एल हो गया। दूसरा इसमें गया, पहला एल, पहला ए, दूसरा एल, दूसरा व्यक्ति कौन है, एल, तो जो किसके लिए आएगा, एल के लिए आया है। तो जो वी के बाएं तीसरा है, या हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड लेफ्ट में है, वी के क्या है, थर्ड लेफ्ट में है एल, एल यहाँ है, एल क्या है, लेफ्ट में है, किसके, वी के, और वी क्या है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ। ये हमारे क्या हो गई, दो कंडीशन बन गई, ये हमारे दो कंडीशन बन गए, ये हमारे दो कंडीशन। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे, अगर वी क्या है, वी अगर हमारा क्या है, किस तरफ दिख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो एल, एल क्या है, वी के बाएं तीसरा, एल वी के बाएं पहला दूसरा तीसरे नंबर पे, ये हमारा कंडीशन बन। अब इसको अगर हम रो में रखें, किस में रखें, रो में रखें, किस में, रो में, तो रो में अगर हम रखें तो देखो, ऐसे हमारा रो हो गया, एल को हमने यहाँ पे रखा, कहाँ पे, एल यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एक व्यक्ति, दूसरा कौन है, लेकिन एल क्या है, वी से बाएं है, वी से बाएं कब होगा, जब वी इस तरफ आएगा, और वी और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दो,
तो एक दो, तो तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। तो इसके बाएं तीसरा कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। जब नॉर्थ में देखेगा तो हमारा रो ऐसे बनेगा, बट जब एल साउथ में देखेगा तो एल मान लो यहाँ पे है और साउथ में देख रहा है, तो एक व्यक्ति के बाद कौन आएगा, ए आ जाएगा। कौन आएगा, ए आ जाएगा। एल के दाएं ए था, एक व्यक्ति के बाद ए हमने रख दिया, लेकिन वी के बाएं क्या था, एल था। क्या दूसरे पे था, नहीं, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति आएंगे, एक दो। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति, दो। और बाएं तरफ है तो मतलब एल और वी के बीच में कितने व्यक्ति, दो। अब यहाँ बाएं कब होगा, जब भी इधर की तरफ मतलब इस तरफ आएगा, कहीं पे यहाँ पे कहीं पे आएगा, तभी तो वी के बाएं एल होगा। अब बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो। तो एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति कौन है, ए। दो व्यक्ति हो गए, तो तीसरा यहाँ पे भी रखेंगे, तभी तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, एल बाएं तरफ आ जाएगा। तो ए हमारा क्या, जब साउथ में देखेंगे तो ए कंडीशन बनेगी। तो ए रहे हमारे आज के 10 रूल या 10 पॉइंट जो हमको ध्यान रखने हैं। अब मैं दिखाता हूं इसका पजल में यूज कैसे करते हैं, हमारे कौन कौन से पॉइंट हमारे पजल में दिखते हैं। अब ये एक कलर लेवल का पजल है। अब इसमें अगर हम देखें तो पहली कंडीशन देखो, ये हमारा कौन सा है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 यही था ना, लेफ्ट या राइट, थर्ड वाला बोला था, लेफ्ट में या राइट में, हमको मुझे राइट याद आ रहा है, शायद देख लेते हैं दूसरा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखो, बाएं तीसरा, बाएं तीसरा था ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ भी बाएं तीसरा देखो, और एकदम बिल्कुल रूल नंबर 2। क्या रूल नंबर 2 से इसको कंडीशन को बना सकते थे, एक। हु के बारे में कीवर्ड अभी आया हुआ था, इसकी भी बात हो चुकी है, दो। या इसको ना भी बोले तो कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में हम कीवर्ड में अच्छे से सीखे थे। हम कंडीशन की अभी बात कर रहे हैं, तो इमीडिएट नेबर, बीच में कोई गैप नहीं, ये वाला मैंने बताया था, तो वो इमीडिएट नेबर की ही तो बात कर रहा था। वो किसके बीच, आर और डब्ल्यू के बीच। तो इमीडिएट या इमीडिएट नेबर की बात हुई। तो ये भी क्या हो गया, हमारे 2 पॉइंट हो गए जो हमारी कंडीशन हम लिख सकते हैं। अब ओनली 1%, ओनली 2% का केस आया हुआ था, तो ओनली 1% भी तो हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे 3 हो गया। यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो ये भी हमने लिखा। देखो सेकेंड राइट, पहला ही रूल हमारा ये था, सेकेंड, पहला रूल ही था क्या, सेकेंड लेफ्ट या राइट वाला था, पहला ही रूल। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 4 पॉइंट हो गए। आगे देखो क्या, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। अब यहाँ पे नॉट बोला है, चलो नॉट का हो सकता है आगे कंडीशन, आगे पॉइंट जरूर आएगा, नॉट के भी आगे पॉइंट आएंगे, तो इसको छोड़ के अगला देख लेते हैं। टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, जब लेफ्ट कर सकते हैं तो राइट भी कर सकते हैं, तो ये कितने हो गए, 5 पॉइंट। क्या सारे का सारे पजल की हर एक कंडीशन हम आज केवल 10 रूल पढ़ने के बाद हम बना पा रहे हैं कि नहीं। सोचो, केवल 10 रूल पढ़ने के बाद आप पूरी की पूरी एक पजल बना पा रहे हो, या पूरी पूरी पजल का कंडीशन लिख पा रहे हो, तो सोचो जिस दिन मैं 100+ रूल बता दूंगा, उस दिन आप कितने कितने अच्छे तरीके से सारे पजल, चाहे वो पीओ मेंस हो, पीओ क्लर्क मेंस हो, या कोई भी पीओ प्री हो, कोई भी क्लर्क प्री हो, आप क्या उन सबके क्वेश्चन के आपके एक भी पॉइंट ऐसे छूटेंगे जो आप ना लिख पा रहे हो, या आपको उस पॉइंट में डाउट, ऐसा एक भी पॉइंट बच सकता है। सोचो जब 10 पॉइंट से एक पूरी पजल कवर हो गई, तो 100 पॉइंट से क्या होने वाला, सोचो, केवल दिमाग से आप इतना बस सोचो, आपके दिमाग में आएगा कि हमको इसमें क्या क्या, केवल 10 पॉइंट से इतना मिला, तो 100 पॉइंट अगर सर पढ़ा देंगे या मैं जिस दिन कंप्लीट कर दूंगा, उस दिन आपका लेवल क्या होगा, या किस तरह से आप अच्छे लेवल की पजल के भी कंडीशन लिख पाओगे। ऐसे ही अगर हम कंडीशन लिखना सीख जाएंगे तो पजल बनाना तो सीख ही जाएंगे, क्योंकि पजल की तो मैं बहुत सारी क्लासेस लेने वाला हूँ, बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले। तो आज की क्लास में ये 10 रूल थे हमारे, तो यहीं पे इस क्लास को करेंगे खत्म। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ जरूरी है, ये 10 के 10 रूल की पीडीएफ मैं दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना है, उस एक एक कंडीशन को खुद से लिखना है, खुद से सॉल्व करना है। खुद से सॉल्व करने के बाद आओ क्लास देखो, अगर कोई गलती हुई है तो उसको सीखो, और कोई डाउट फिर भी बचता है तो कमेंट करके मुझे
पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ज्वाइन करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम के लिए आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या यहाँ पे हमारा लिंक है, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पड़ा रहता है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में और सारे अच्छे अच्छे रूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। ऑल द बेस्ट।